शुगर, बीपी, थायराइड, ये 3 प्रॉब्लम आज हर घर में दिखाई देता। मेरे माँ बहन, मेरे भाइयाँ ये प्रॉब्लम को फेस कर रही। कुछ लोग 5 साल से, कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 15 साल से टैबलेटें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बदौलत आइंदा जाके किडनियाँ फेल होना, लीवर फेल होना, ऐसे बड़े बड़े बीमारियों पे शिकार हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों के वास्ते शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए, तीनों चीज़ों का भी बेहतरीन इलाज बताऊंगा अपने घर में करने के लिए। इसके साथ में वो बीमारी आने की वजह क्या है, शुगर आने की वजह क्या है, बीपी आने की वजह क्या है, थायराइड आने की वजह क्या है, क्योंकि वजाहत मालूम पड़ने के बाद बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल देके समझाऊं मैं आपको, अगर एक बीमारी आने के बाद में वो किस वजह से आई, उसे अगर फॉलो करते रहेंगे सेम, फिर दवा भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि एक बाल्टी को छेद करके पानी को पकड़े जैसा है। जितना भी पानी पकड़ो आप, पानी फुल नहीं होता बाल्टी में कभी भी, क्योंकि उसमें छेद है, पहले छेद बंद करना पड़ता। इसी तरह थायराइड आने की वजह, शुगर आने की वजह, बीपी आने की वजह को स्टॉप करके फिर उसका इलाज करना पड़ता, जब जाके आपका मुकम्मल इलाज होगा। आज मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को शुगर का इलाज होता बोले तो भरोसा नहीं है, बीपी का परमानेंट सोल्यूशन है बोले तो उसका भरोसा नहीं है, थायराइड का परमानेंट टैबलेट छोड़ सकते हैं थायराइड का बोले तो भी उसका भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ इंशाअल्लाह अगर आप पाबंदी से करेंगे, जो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो शुगर से, बीपी से, थायराइड से, 3 से भी छुटकारा पा सकते हैं आप। परमानेंट टैबलेट को भी छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसा आप करेंगे, जैसा मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह वैसा करना पड़ेगा आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी बीमारी को फेस कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम समझिए, किस वजह से आ रहा, वो समझने के बाद इलाज करिए। साथ में अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा, उसके बाद में आपको शिफा मिले। तो सबसे पहले शुगर आने की वजह क्या है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम आज मेरे भाइयों को, बहनों को आने की वजह क्या है। अपना डेली रूटीन सही नहीं है, खाने पीने का तरीका, भूख नहीं लगी तो भी खाती, भूख नहीं लगी तो, भूख लगी तो भी खाती, भूख नहीं लगी तो भी खाते, ये एक गलती। दूसरा, कितना खाना नहीं मालूम, पाऊ पेट खाली रहना, अभी 2-3 निवाले खा सकना, उस टाइम पे हाथ धो लेना आप। यहाँ आज मेरे भाइयाँ क्या कर रही, पेट भर के डकाना आते रहे तो भी दबा दबा के खा रहे। इसके अलावा कब खाना, टाइमिंग नहीं मालूम, वक्त के बराबर खाना। अगर सुबह में 10 बजे खाएंगे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे खाने की कोशिश करिए। दोपहर में 2 बजे खाएंगे तो दोपहर में 2 बजे खाने की कोशिश करिए हमेशा। रात में थोड़ा जल्दी खा लीजिए, 7 बजे 8 बजे, हमेशा 7-8 बजे खाने की कोशिश करिए। ये एक कब खाना, टाइमिंग। उसके अलावा क्या खाना, बाहर का रेडीमेड ऑयल, चिकना आइटम, और इसके अलावा सफ़ेद नमक और शुगर, जहाँ पर बाहर रेडीमेड जो मीठा मिलता है आपको, आर्टिफिशियल मीठा, जैसे बेकरी में, दावतों में मीठे, ऐसे चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड करना। इसके अलावा जो फ्रिज में रखे हुए कोल्ड ड्रिंक्स आइटम्स मिलती हैं, उसे भी जितना हो सके उतना कम करना, नहीं के बराबर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना। क्योंकि आज इंसान खाने पीने वाला है, इसको पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, तो इसकी वजह से जितना हो सके उतना कम करिए। इसके अलावा बीपी का प्रॉब्लम बढ़ने की वजह क्या है, ज़्यादा, हद से ज़्यादा टेंशन लेना, डिप्रेशन में जाना, ज़्यादा सोचना। इंसान की जितनी कैपेसिटी रहती सोचने की, उससे बढ़ के सोचना। जैसे कि एग्जांपल देके समझाऊं, एक 4 व्हीलर कार है, उसका लिमिटेड स्पीड रहता, वो स्पीड से चलेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। अगर स्पीड क्रॉस करके चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का पूरा चांसेस है। इसी तरह दिमाग को भी, दिमाग के ऊपर सोचने का भी एक लिमिटेड है, वो लकीर पार करके सोचेंगे तो बीपी बढ़ता। बीपी की वजह से आइंदा जाके पैरालिसिस, अटैक होने का चांसेस रहता। नसों में कमजोरी आती, नसों में प्रॉब्लम होती, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता बॉडी में, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। लास्ट में किडनी पे इफेक्ट पड़ता। शुगर की वजह से भी नसां कमज़ोर हो जाती, और इसके अलावा आँखों पे प्रॉब्लम होता, रोशनी चले जाती, मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती, ऐसे प्रॉब्लम्स होते। थायराइड आने की वजह है सफ़ेद नमक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो सफ़ेद नमक को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए, या बिना नमक इस्तेमाल करिए। जिसे भी थायराइड है, ज़ीरो नमक, एकदम ज़ीरो नमक इस्तेमाल करना। जिसे थायराइड नहीं है वो लोग सिंधा नमक इस्तेमाल करना। सिंधा नमक इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदे है, कभी भी नुकसानात नहीं है, कभी भी थायराइड नहीं आता। तो थायराइड वाले इंसान सिंधा नमक या काला नमक नहीं के बराबर थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद नमक बिल्कुल ज़ीरो। तो तीनों चीज़ों के वास्ते अभी इलाज बता रहा हूँ मैं, घर बैठ के कर ले सकते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा, चाहे एलोपैथी, इंग्लिश का ट्रीटमेंट हो, या आयुर्वेदिक हो, या होम्योपैथी हो, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ में ये फॉर्मूले कर लीजिए। वो दवाइयों को रोक के नहीं करना, उसके साथ ही करना। फिर नॉर्मल आने के बाद में आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता टैबलेटें किस तरह रोकना बोल के, इंशाअल्लाह।
तो सबसे पहले शुगर के लिए क्या करना, शुगर के लिए एक बेहतरीन फार्मूला बता रहा हूँ। 10 करी पत्ते, करिया पत्ता बोलते हैं ना जो करिया पाक, 10 पत्ते लेना है। 1 इंच टुकड़ा अदरक, पाव चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी, चारों चीज़ों को भी 1.5 गिलास पानी डाल के अच्छा पका के 1 गिलास बनाना। सुबह में नहर पेट पीना, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले पीना, 2 टाइम बना के पीना। ऐसा कंटिन्यू 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक करना आप। ये इससे इंशाल्लाह क्या भी साइड इफेक्ट नहीं, लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करें तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। इसके अलावा बीपी के वास्ते 10 पुदीने के पत्ते, 1 इंच टुकड़ा अदरक, पाव चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी, 1.5 गिलास पानी में डाल के अच्छा पका के 1 गिलास बना के सुबह में 7 बजे जो धूप निकलती, लाइट जो धूप निकलती ना, हल्की धूप, वो धूप में बैठ के 1 गिलास पीना है। इसके अलावा थोड़ा स्ट्रेट बैठ के सांस लंबी लेना, सांस स्लोली छोड़ना, पूरा ख्याल आपका सांस के ऊपर रहना। इस तरह कंटिन्यू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स करना। और इसी तरह अगर थोड़ा क्लैप्स मार सकेंगे तो क्लैप्स मार सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पॉइंट को पुश कर ले सकते हैं, ये पॉइंट्स को हाथों के। ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, बीपी। तो टैबलेट छोड़ने की ये एक आपको चांसेस है, अगर आप ये करेंगे इस्तेमाल तो आपके टैबलेट छूट सकते हैं। तो अचानक टैबलेट नहीं छोड़ना, ये इस्तेमाल करके कंट्रोल आने के बाद में डॉक्टर से बात करके धीरे धीरे करके कम करिए बीपी के टैबलेट्स। इसके अलावा थायराइड का इलाज, थायराइड के लिए 1 मुट्ठी धनिया, 1 चम्मच जीरा रात में 1 गिलास गर्म पानी में डाल के रखिए, सवेरे उठ के उसको अच्छा पका के सुबह में पी लीजिए। और 1 गिलास मूली का जूस पी लीजिए सुबह में, ये पीने के आधे घंटे के बाद मूली का जूस पीना। और सफ़ेद नमक बिल्कुल ज़ीरो, थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना सफ़ेद नमक, सिंधा नमक या काला नमक नहीं के बराबर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आता आपको। और टैबलेटों के साथ इस्तेमाल करना, धीरे धीरे करके टैबलेट को रोकते आना। ये 3 फार्मूले हैं शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए। इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए, आपके भाइयों के वास्ते, आपके रिश्तेदारों के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको भी सिखाइए। इंशाल्लाह आपको इससे पूरी तरीके से फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं होता तो मेरे से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जड़ी बूटियों से बनाए हुए दवाएं भी है, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके ये जो अंग्रेजी टैबलेट है धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं आप। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि टैबलेट्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, उसका एक लिमिटेड पीरियड रहता। 1 साल इस्तेमाल करिए तो बहुत ज़्यादा है। आज मेरे भाई हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक शुगर के, बीपी के, थायराइड के गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। कई को उनको भरोसा नहीं है जड़ी बूटी के ऊपर, उनको भरोसा नहीं है अल्लाह के ऊपर, वो मालिक के ऊपर, हमारा जो सबका मालिक है उसके ऊपर भरोसा करना, उन्हें शिफा देने वाला है। तो इंशाअल्लाह मैं जड़ी बूटियों का इल्म सिखाने के वास्ते आ रहा हूँ। हर महीना 2 और 3 तारीख को इंशाअल्लाह बेंगलुरु में मिलूँगा। बेंगलुरु में 2 तारीख और 3 तारीख, और इसके अलावा 4 तारीख और 5 तारीख को शादनगर हैदराबाद से आपको एक 40 किलोमीटर दूर होता, आके मुलाकात कर सकते हैं आप। शादनगर में एडवोकेट कॉलोनी, फारूक नगर, भारत पेट्रोल पंप के पीछे ताहिर ऑफिस। ज़्यादा मालूमात हासिल करने के वास्ते मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, वो नंबर पे भी आप फ़ोन करके ज़्यादा मालूमात और एड्रेस पूरा जान सकते हैं। और इसी तरह इंशाअल्लाह 6 तारीख को बीदर में मिलूँगा आप लोगों को मैं, और 7 तारीख और 8 तारीख को नांदेड़ महाराष्ट्र, और 10 तारीख और 11 तारीख आपको विजयवाड़ा में मिलूँगा इंशाअल्लाह। 10 तारीख और 11 तारीख विजयवाड़ा। तो इंशाअल्लाह बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत है। इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 7349676863 8074229860, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ज़्यादा मालूमात हासिल करने के वास्ते फ़ोन करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप में भी बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।